आप सबको जमा इसलिए किया गया है क्योंकि मिर्जा साहब का हुक्म था कि उनके जाने के बाद आप सबका कान पकड़ के यहाँ इकट्ठा किया जाए। तो बस वही कर रहा हूँ। अम्मा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ बेटा, सुन पा रही हूँ बब्बू। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मैं दरअसल अपना कुछ नहीं कहना चाहता। मिर्जा साहब ने मुझसे कहा था कि उनके जाने के बाद आप सबको यहाँ जमा करूं और उनकी वसीयत पढ़ के सुना दूं। बस वही कर रहा हूं। वसीयत? जी। अब्बा कब वसीयत कर गए? बड़े इंसान थे मिर्जा साहब, और बड़े लोगों को पता चल जाता है कि वो कब जा रहे हैं। बस सब कुछ करवा गए। अब्बू, सबको वसीयत पढ़ के सुनाओ। जी जी जरूर। मिर्जा साहब की वसीयत दरअसल गिफ्ट डीड है, और इस गिफ्ट डीड के मुताबिक मिर्जा मंजिल तीनों बच्चों के नाम कर दी गई है। तैमूर मिर्जा, कायनात मिर्जा और हीर खावर कुरैशी। दुकान बिल्कीस बेगम यानी कि आपकी वालदा, और बिल्कीस बेगम इस मकान की मावनकार रहेंगी जब तक कि वो जिंदा हैं। अब चूंकि मिर्जा स्वीट्स बिल्कीस बेगम को गिफ्ट डीड कर दी गई है, तो मिर्जा स्वीट्स का तमाम खर्चा और आमदनी सब बिल्कीस बेगम ही देखेंगी। फिर वो जब चाहें, जैसे चाहें, जिसमें तकसीम करें। ये गिफ्ट डीड मिर्जा साहब अपनी जिंदगी में मुझसे बनवा गए थे, और मुझसे कहा था कि सही वक्त आने पे आप सबको ये पढ़ के सुना दूं। तैमूर मिर्जा, कल सुबह तैयार रहना, कोर्ट जाना है। कायनात और हीर, आप दोनों को भी साथ चलना होगा। कुछ अदालती कार्रवाई है, वो एक दफा हो जाए तो इन कागजात को कानूनी हैसियत मिल जाएगी। लेकिन मैं ही क्यों? कायनात और तैमूर देख सकते हैं ना? आप तीनों जो हैं वो प्लीज यहाँ। अबे बब्बू, मेरी बात सुन। तू किस चीज का बदला ले रहा है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, क्या मेरी बात सुन, तेरे दिल में जो भी तसल तूने लगाई हुई है ना, निकाल दे यार, निकाल दे। कहां से तू ये जाली क्या ये गिफ्ट क्या होती है भैया जी? जब ना हमने तुझे समझा दिया, कह दिया यार कि तेरी शादी कायनात से ही होनी है, तो फिर यानी भैया जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे यार? क्या आप 2 नंबर वो जो हमारा मुलाजिम है उससे शादी अपनी बेटी से करवा देंगे क्या? सुहेल बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, जो बात तय हुई थी वही होगी ना। अरे तय वही है जो तुम्हारा बाप कह गया है, तय वही है जो कायनात की मर्जी है, तय वही है जो अभी बब्बू ने पढ़कर बताया है। आप तीनों प्लीज साइन कर दीजिए। आप माँ जी से प्लीज इसके ऊपर साइन करवा दें,
हाँ माजी से। चलता हूँ माँ जी, अल्लाह हाफिज। दादा क्या कर गए ना? जानते हो तुम्हारे दादा ऐसा क्यों कर गए? यही तो समझ नहीं आ रही दादी। मैंने तो आज तक घर के किसी काम को भी नहीं देखा, फिर मैं क्यों? और कायनात कायनात ने तो इस घर से विदा होकर चली जाना है, तो फिर कायनात क्यों दादी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और मैं क्यों नानी? मैं क्या ही कर सकती हूँ? और वैसे भी ये सारा हक तो नाना की औलादों का है ना। तुम खुद को नाना की औलाद नहीं मानती क्या? कायनात, ये बात नहीं है। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। जिम्मेदारी उठाने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है, और अगर मोहब्बत ना हो तो जिम्मेदारी भारी ही लगती है। क्या हो गया कायनात? कि क्या बोली जा रही है तुम? इधर आओ, मेरे पास आओ तुम। आ जाओ। देखो बेटा, भरोसा बड़ी चीज है और भरोसा नियत का होता है। तुम्हारे दादा जानते थे कि तुम तीनों में अभी बचपना है, लेकिन तुम्हारी नियतों में कोई खोट नहीं, और इसीलिए वो चाहते थे कि ये खानदान आपस में जुड़ा रहे। इसीलिए वो एक नस्ल को दूसरी नस्ल के साथ बांध गए। देखो बेटा, ये घर, ये दुकान, ये सब तो बस एक कड़ी है जो सबको एक दूसरे से जोड़ती। अगर ये सब बिक गया तो फिर कौन एक दूसरे की शक्ल देखेगा? और ये वो अच्छी तरह जानते थे। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता है।